हेलो एवरीवन। कल अपना जो टॉपिक हुआ था इन्फ्लामेशन, उसके बाद आज पहले हम इडिमा पढ़ेंगे। उसके बाद जो अपना एक टॉपिक बीच में रहा है हीलिंग, इसको अपन मॉर्निंग की क्लास में देखते हैं। पहले अपन आज इडिमा पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं इडिमा। ठीक है, इडिमा है क्या? सबसे पहले इडिमा है क्या, कब हम इडिमा बोलेंगे? तो इडिमा के लिए बस एक छोटा सा शब्द पता होना चाहिए, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन। अब हमारा जो ब्लड के साथ क्या है, जो ब्लड सेल्स हैं और क्या है, प्लाज्मा है। अब अगर वो कहाँ ब्लड का फ्लो कहाँ हो रहा है, ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड का फ्लो कंटिन्यूअस होता रहता है। और एक मैकेनिज्म जैसे कि इट ओके, अभी आ रही है? अभी आवाज़ आ रही है अच्छे से? ओके, अगर नहीं आए तो बता देना, आज थोड़ा नेटवर्क सही नहीं है इधर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वापस से। तो इडिमा के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए, जैसे अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अपने जैसे हम बोलते हैं हमने खाना खाया, तो हमें जो चीज़ भी मिल रही है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या अदर न्यूट्रिएंट्स, किसके थ्रू मिल रहे हैं? ब्लड के थ्रू मिल रहे हैं। क्योंकि जो सर्कुलेटरी नेटवर्क है या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसी के थ्रू ऑक्सीजन जाती है कहाँ तक? टिश्यू तक। टिश्यू तक ऑक्सीजन जाएगी, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे ब्लड के थ्रू। और जो टिश्यू का वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी सेल्स का वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी कहाँ से? वहाँ से ब्लड के थ्रू ही वो बाहर आता है। यानी कि ब्लड से ही तो टिश्यू के लिए सप्लाई हो रही है और ब्लड में ही उनका वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है। तो इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का जो नेटवर्क है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हार्ट से स्टार्ट हुआ एओर्टा, एओर्टा जाके आगे फर्दर डिवाइड होता है आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, उसके बाद नेटवर्क होता है कैपिलरी का। आप ये लाइन थोड़ा अच्छे से सुनिएगा, इसी से आपको पूरा एडिमा समझ में आएगा कि पहले क्या हुआ। पहले है आर्टरी, आर्टरी डिवाइड होके कई सारी कैपिलरीज बनाती हैं और वो कैपिलरी आगे जाके वेन और वेन्यूल्स बनाती हैं। अब जो इडिमा वाली पूरी कहानी है वो किसके अंदर चलेगी? आर्टरी, आर्टरी के अंदर, फिर कैपिलरी और वेन। ये तीन चीजें आपको पकड़ के रखनी है एडिमा को समझने के लिए। सिंपल सी चीज ये कि जो नॉर्मल मैकेनिज्म बॉडी के अंदर चल रही है, क्या हो रहा है? ब्लड के थ्रू सारा जो मटेरियल है वो टिश्यू तक पहुंच रहा है और टिश्यू का वेस्ट मटेरियल है वो वापस से रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में आ रहा है। फिर आगे वो एक्सक्रीट होता है, जो भी फर्दर उनके वे होते हैं उसके थ्रू। अगर ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब होती है, ये जो फ्लूइड एक्सचेंज मैकेनिज्म जो बॉडी के अंदर चल रही है, अगर ये डिस्टर्ब हुई तो क्या होगा? इडिमा डेवलप होगी। अब इडिमा है क्या, ये तो था इसका बेसिक सा समझने के लिए कि इडिमा होगी कैसे। अब इडिमा है क्या? इडिमा है जैसे कि अपना जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा है, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? मेनली जो पार्ट होता है वो वाटर होता है। 92% पार्ट जो होता है प्लाज्मा का वो वाटर होता है। 7% जो पार्ट होता है वो प्रोटीन, और 1% में अदर जो भी है सॉल्ट वगैरह वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है उसी के थ्रू जो फ्लूइड है, उसी के थ्रू क्या हो रहा है? सारा एक्सचेंज होगा। अगर वो फ्लूइड, अब एक्सचेंज जब भी होता है तो क्या होता है? जैसे कि मान लो ये आर्टरीरियल एंड है, यहाँ से आर्टरी आगे कई सारा डिवाइड करके क्या बनाती हैं? बहुत सारी कैपिलरी बनाती हैं। ये कैपिलरी का अगला जो एंड होगा वो होता है वेन्स। यानी कि अगर छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखें तो जैसे कि ये रही आर्टरी, आर्टरी डिवाइड होके कैपिलरी बनाएगी, फिर ये कैपिलरी आगे जाके वेन्स बनाती हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, यानी कि आर्टरी के थ्रू तो सारे प्रोडक्ट मटेरियल ऑक्सीजन सब गया टिश्यू के पास। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? इंटरस्टिशियल स्पेस है। मान लो ये सारा जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस है इस, और यहाँ पे है टिश्यू। तो आर्टरी से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आएंगी, यहाँ से टिश्यू उन्हें ले लेगा।
फिर जो भी टिश्यू ऑर्गन है उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस वो कहाँ डालेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में, और यहाँ से ये वापस कहाँ आ जाएगा, वेन में। तो ये तो होती है नॉर्मल मैकेनिज्म एक्सचेंज की। अब अगर ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब होती है तो क्या होगा, क्या होगा, जो भी फ्लूइड निकल रहा है कैपिलरी से, आर्टेरियल एंड से जो भी फ्लूइड निकल रहा है वो यहीं एक्यूमुलेट होता रहेगा, कहाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब इसका पूरा प्रोसेस अभी देखेंगे कि कितना फ्लूइड बाहर आ रहा है, कितना वापस रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कौन कौन से प्रेशर हो रहे हैं, वो अभी सारा देखेंगे। होता क्या है, अगर यहाँ पर ये फ्लूइड यहाँ पर कंटिन्यूअस आता रहा और यहीं आके ये एक्यूमुलेट होता रहा तो क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कंटिन्यू बना रहा तो क्या होगा, इडिमा डेवलप होगी। तो ये तो है नॉर्मल सी बात। अब स्टार्ट करते हैं मेन। इडिमा इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। समझ में आया होगा आपको थोड़ा बहुत, तो अभी आगे बात करेंगे अच्छे से समझ आएगा। तो क्या हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है कहाँ पर, इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस के अंदर। अब कैसे होगा, क्यों वहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ, क्यों वापस रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ, कौन कौन सी कंडीशन डेवलप हुई, वो सारा देखते हैं। फिर देखते हैं फ्लूइड कलेक्शन इन डिफरेंट बॉडी कैविटी। अब जिस भी बॉडी कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन होगा उस हिसाब से उसको नाम दे दिया। अगर फ्लूइड का कलेक्शन थोरेसिक कैविटी में हो रहा है तो हाइड्रोथोरेक्स बोल दिया, अगर पेरिकार्डियम में हो रहा है तो हाइपोपेरिकार्डियम बोल दिया, और अगर पेट के अंदर जलोदर, आपने अगर सुना हो, हम पढ़ेंगे उदर रोग, उसका एक टाइप होता है जलोदर। तो जलोदर का जो मॉडर्न पार्ट होता है वो एसाइटिस, क्या होता है, पेट में, स्टमक में वाटर का बहुत ज़्यादा भर जाना, जो पूरी पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, क्या होता है, एसाइटिस होता है। तो ये तीन, जैसे जिस जगह जिस टाइप की इडिमा हो रही है उस हिसाब से उसको नाम दे दिया, ये तो है नॉर्मल सी बात। उसके बाद आपको एक टर्म याद रखनी है, एनासार्का। ये अगर पूछा गया तो 2 नंबर में कभी पूछ सकते हैं, एनासार्का क्या है या एनासार्का किसको कहते हैं। तो एनासार्का कब बोलेंगे, अगर ये इडिमा, जैसे अभी अपन ने देखा कि डिफरेंट बॉडी कैविटी में हो रही है तो हम इसको नाम दे दिया उन बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन यही इडिमा जनरलाइज्ड है, यानी कि कंप्लीट बॉडी में हो रही है, हाथ पैर सर आँख सब जगह हो रही है, कंप्लीट बॉडी हर जगह हो रही है और सीवियर हो रही है, यानी कि क्रोनिक इडिमा बोल सकते हैं, लंबे टाइम से इडिमा बनी रहे और जनरलाइज हो, कंप्लीट पूरी बॉडी में हो, हाथों में, पैरों में, स्टमक में, हर जगह कोई भी बॉडी का पार्ट, कोई भी ऑर्गन रहे ना बिना इडिमा के। तो उसके लिए जो कंप्लीट टर्म यूज होती है उसको बोला जाता है एनासार्का। आपको याद रखना है टर्म का नाम। एनासार्का क्या है, इज अ सीवियर एंड जनरलाइज्ड इडिमा विद प्रोफंड सबक्यूटेनियस टिश्यू स्वेलिंग, यानी कि जो विजिबल हो, जो दिखाई दे, हाथ पैरों पे स्वेलिंग होगी, सबक्यूटेनियस हो रही है, वो दिखाई दे, तो उसको क्या बोल दिया, एनासार्का। एनासार्का पूरी बॉडी में इडिमा होगी उसके लिए टर्म यूज हो रहा है, और अगर कंप्लीट बॉडी में ना होके किसी पार्ट वाइज है तो उनके लिए उनके अकॉर्डिंग नाम यूज होंगे। अब बात करते हैं कि नॉर्मल जो मैकेनिज्म, अब इडिमा पता होने के लिए हमें नॉर्मल मैकेनिज्म पता होनी चाहिए कि फ्लूइड एक्सचेंज अपनी बॉडी में कैसे होता है। तो जैसे कि वापस से मैं वही डायग्राम ड्रॉ करूं, ये क्या है, आर्टीरियल एंड, ठीक है, ये क्या है, कैपिलरी का नेटवर्क, ये है आर्टीरियल एंड, ये है कैपिलरी का नेटवर्क, और यहाँ पे आएंगी वेन, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से क्या है, ब्लड का फ्लो इसके अंदर हो रहा है, ब्लड में क्या क्या है, ऑक्सीजन है और सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जो टिश्यू तक हमें पहुंचाने हैं। अब जो आर्टीरियल एंड होता है, यहाँ पर एक, अब जो ब्लड है इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है तो कोई ना कोई प्रेशर होगा, उसकी वजह से फ्लो हो रहा है, या कोई ना कोई प्रेशर होगा जिसकी वजह